आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान क्या होती है? हम इसका बहुत ही गलत अर्थ करते हैं। अक्सर देखने में पाया जाता है कि लोग आध्यात्मिक व्यक्ति उसे समझते हैं जो हमेशा शांत रहता हो, हमेशा संतोष में जीता हो, कभी कोई प्रतिक्रिया न करे, कुछ भी उसके सामने हो एकदम शांत रहे, उससे कोई मतलब न रहे समाज से। तो कुछ ऐसी ही विकृत तरह का अर्थ हम लोग करते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति का। आध्यात्मिकता बहुत ऊंची चीज होती है और बहुत बहुत बिरले लोग होते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कुछ चीजें हैं जिनको हमें जानना पड़ेगा और हर व्यक्ति आजकल समाज में हर व्यक्ति राय देता फिरता है धर्म और अध्यात्म के बारे में, जबकि उसने अभी तक वास्तव में कभी कुछ उत्कृष्ट साहित्य पढ़े भी नहीं है। वो लोग भी राय देते रहते हैं कि आध्यात्मिक ऐसे होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे होता है, धर्म ऐसे होता है। मतलब पूरा का पूरा हर व्यक्ति यहाँ पर धर्म गुरु बना फिर रहा है। तो चलिए आज देखते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान क्या होती है। तो उसके लिए थोड़ा-सा हम लोग चलते हैं, गुरुदेव के जीवन पर चर्चा करते हैं, जिनको हम बहुत ही बेहतर तरीके से पुकारते हैं, तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो उनका एक किसी व्यक्ति ने उनके बारे में लिखा है उनकी पत्रिका में, सत्याग्रहियों की सेना में, सत्याग्रहियों की सेना में। एक पेज का है, पढ़ते जा सुनिएगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति की निशानी क्या होती है। कितना मतलब उनके अंदर पौरुष था इस देश के लिए और कितना उन्होंने संघर्ष किया आजादी के लिए और उनके अंदर एक आग थी, एक जुनून था देश के लिए। तो बात है 1930 की। सन 1930 का कांग्रेस संचालित सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। तब तक वे 18 वर्ष के हो चुके थे, मतलब गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। उन दिनों आतंक बहुत था, गोली चलने, लंबी जेल होने, घर जायदाद जब्त होने की चर्चा हर किसी के मुंह पर थी। उस समय की बात हो रही है। अगर उस समय ऐसा रहे और कोई व्यक्ति शांत रहे तो हम बोल देते अच्छा ये तो बिल्कुल शांत है, शांत रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, यही आध्यात्मिक है। मतलब हमारा कितना गलत अर्थ होता उस समय। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा है। पूज्य गुरुदेव ने निश्चय किया कि अन्याय का प्रतिकार करने के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो उस अन्याय का प्रतिकार करे। आध्यात्मिक व्यक्ति की निशानी ये भी होना चाहिए कि वो अन्याय का प्रतिकार करे, शांत न बैठे। आगे क्या कहा गया है, वे सत्याग्रहियों की सेना में भर्ती हुए। युग धर्म था उस समय, मांग थी कि जो धर्म है कि उसमें उनको जुड़ना था, सत्याग्रहियों के साथ जुड़ना था, उनकी सेना में भर्ती होना था, क्रांति करनी थी। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं। घर वाले चिंतातुर हो उठे, घर वाले चिंता में चले गए, चिंतातुर हो उठे। जिस दिन उन्हें जाना था उससे एक दिन पूर्व ही उन्हें घर में बंद कर लिया गया। एक दिन पहले उनको बंद कर दिया गया घर में ही कि चले न जाएं वो। आगे क्या होता है, न जाने के लिए समझाने से लेकर बल प्रयोग तक के सारे उपाय परिवार द्वारा काम में लाए जा रहे थे, पर जो उचित है उस पर से रत्ती भर टलने की बात स्वीकार नहीं हुई। रात को टट्टी जाने के लिए घर की कैद से छूटे, नंगे पैर, एक बनियान और नेकर पहने, हाथ में लोटा लिए, घने अंधेरे में रास्ता उलटकर चल दिए और घोर अंधियारी वर्षा के बीच भेड़ियों से भरे घने घोर बीहड़ नदी नाले पार करते हुए रातों रात लंबी यात्रा करके आगरा जा पहुंचे। सोचिए कितना पौरुष और कितना संघर्ष और कितना साहस रहा होगा गुरुदेव में। जब तक घर वाले पता लगाने पहुंचे उससे पहले ही जेल चले गए। समर्पण की भावना देखिए देश के प्रति, क्या बात है। उस उग्र सत्याग्रहियों में उनकी गणना थी। उग्र सत्याग्रही थे गुरुदेव। ऐसा नहीं था कि जोश नहीं था, एकदम गर्म जोश था। उग्र सत्याग्रहियों में उनकी गणना थी। एक एक करके 3 बार उन्हें उस जेल में, उस अवधि में जेल जाना पड़ा और कुल मिलाकर लगभग 4 वर्ष जेल में रहे। 4 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए। सोचिए, जुर्माना हुआ,
घर का सामान जब्त और नीलाम हुआ, कई बार बुरी तरह पिटे भी, और एक बार तो घोड़े के पैरों के नीचे कुचल जाने पर इतनी चोट लगी कि जीवन संकट में पड़ गया। ऐसे हैं ऐसे हैं आपके ऐसे हैं आपके, सोच लीजिए, आध्यात्मिक पुरुष। आगे क्या बोलते हैं लेखक? गैर कानूनी कलकत्ता कांग्रेस में उत्तर प्रदेश का जत्था लेकर पहुंचे तो वहां गोलियों की बौछार से जहां कितने ही साथी साथी खेत रहे, वहां वे आश्चर्य की तरफ बचे रहे। इतने लोग मारे गए, वहां वो बच गए। बंगाल की आसानसोल जेल में इन्हें फिर बंद रखा गया। मतलब जीवन में संघर्ष कम नहीं है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं गुरुदेव। सोचिए आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन का संघर्ष कैसा होना चाहिए। एकदम शांत नहीं, आवश्यकता पड़े तो लड़ जाना है, भिड़ जाना है और डटे रहना है। उन दिनों की उनकी अनेकों दुस्साहसपूर्ण घटनाएं हैं, जिनमें सन 1942 की रोमांचकारी घटनाएं तो ऐसी हैं कि जिन्हें सुनते ही पसीना छूटता है। ऐसी घटनाएं न केवल उनके द्वारा योजनाबद्ध रूप से संचालित होती रही, वरन स्वयं भी वे बढ़ चढ़कर उनमें भाग लेते रहे। स्वयं स्वतः स्फूर्त भाव था कि मुझे उसमें भाव लेना ही लेना है। ऐसे थे परम पूज्य गुरुदेव। ऐसा दुस्साहसी व्यक्ति यति भी हो सकता है, और मृत्यु से अटखेलियां करने वाला इतना दुस्साहसी भी हो सकता है। यह एक अनोखी बात लगती है, पर है सत्य। इन घटनाओं के संदर्भ में उनका यही था कि आत्मा की अमरता और मृत्यु को वस्त्र की तरह बदलने जैसे सामान्य घटना मानने की गीता की शिक्षा सदुद्देश्य के लिए बड़े से बड़ा दुस्साहस कर गुजरने की ही तो शिक्षा देती है। तो ऐसे थे परम पूज्य गुरुदेव, और इस तरह का उन्होंने सेट कर दिया समाज में कि आध्यात्मिक व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए। युग धर्म की जैसी मांग हो वैसा हमें करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति के क्या लक्षण होने चाहिए। धन्यवाद।